जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विद्रा विषय में। आज हम पढ़ते हैं बिहार के इतिहास, जो शुरू करते हैं हर्यक वंश से, जो बहुत अच्छा है। हर्यक वंश जो कि 544 से 412 ईसा पूर्व तक राज चला था। इसका प्रथम शासक जो थे बिम्बिसार, जो 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहा है। इस वंश का स्थापना बिम्बिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिम्बिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे है कि बिम्बिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी और इस विवाह से उसे दहेज या उपहार में कांसी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी जो थी चेलना थी, जो चेलना लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिम्बिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्री का संबंध बनाया था। आगे कि बिम्बिसार ने चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। फिर से आगे कि बिम्बिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। आगे है अजातशत्रु, जो कि 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा है। अजातशत्रु बिम्बिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। बिम्बिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिससे कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। फिर बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री बाजीरा से हो गया। आगे कि अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। फिर आगे है कि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, फिर बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे है अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी को सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। आगे आया है इसका बेटा उदयन। उदयन जो था 460 से 444 ईसा पूर्व तक रहा है। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उदयन या तो उदायन ने अपनी राजधानी जो है राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया। जो पाटलिपुत्रा है गंगा सोन गंडक के संगम तट पर है। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश के अंतिम शासक तो नागदशक। आगे है कि हर्यक वंश को प्रीत हंसा वंश भी कहा जाता है। प्रीत हंसा वंश भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी अपने पिता के हत्या करके अपने गद्दी पर प्राप्त किया था, इसलिए। आगे है शिशुनाग वंश, जो कि 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा है। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने अवंती के राजा अंतिवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। आगे है कि 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसको काकवन कहा गया है। पुराणों में उसे क्या कहा गया? काकवन कहा गया। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। कालाशोक के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा थी। आगे है कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। आगे कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया था।
शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था। आगे है नंद वंश। कौन है? नंद वंश। महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद ने एकारट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। आगे है पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया है। महापद्मनंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य में विस्तार किया। अब तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय में हुआ था। कब तक? तो 321 ईसा पूर्व तक जो है इसके काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद समय में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे और इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि 326 में ईसा पूर्व में किया था। आगे है नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध के सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। आगे है घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान चाणक्य को अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी।